गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बताया था कि बोने और काटने का शाश्वत नियम क्या है। आपको यदि रिद्धियां और सिद्धियां चाहिए तो भगवान के इस नियम पर चलिए। आप अपने श्रम को, अपने समय को, अपने धन को भगवान के खेत में बोइए और फिर वो आपको 100 गुना होकर मिलेगा। आइए अब जानते हैं इससे आगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, रिद्धियां और सिद्धियां वो होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। रिद्धियां 3 हैं और सिद्धियां 4। पहली रिद्धि है आत्मसंतोष। हमारे भीतर इतना संतोष है जितना कि ना किसी राजा को होगा, ना बिरला जी को और ना किसी मालदार को। उन्हें नींद नहीं आती है, पर हमको ऐसी नींद आती है कि ढोल बजते रहें, नगाड़े बजते रहें और हम ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल निश्चिंत, मानो दुनिया की कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं। आत्मसंतोष के अलावा दूसरी रिद्धि है लोक सम्मान और जन सहयोग। हमें लोगों का सम्मान ही नहीं, उनका सहयोग भी मिला। माला पहना देना ही सम्मान करना नहीं है, वरन जनता जिसका सहयोग कर रही हो तो मान लीजिए ये उस आदमी को सम्मान मिला है। माला तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें जन सहयोग मिलता है। गांधी जी का सहयोग किया था लोगों ने, विनोबा का सम्मान किया था तो सहयोग भी दिया था। ढेरों की ढेरों जमीनें उनको दान में दे दी थी। गांधी जी के एक इशारे पर लोग जेल जाने के लिए और फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए, गोलियां खाने के लिए चले गए थे। ये उनका सम्मान था और सहयोग था। सम्मान कहते हैं सहयोग को। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है, जनता हमको बहुत सहयोग करती है। तीसरी रिद्धि है दैवी अनुग्रह। दैवी अनुग्रह किसे कहते हैं? आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तब फूल बरसाते हैं और कुछ नहीं बरसाते। कई बार अमुक पर फूल बरसाए, तमुक पर फूल बरसाए। ये क्या है? भगवान की बिना मांगे की सहायता है, बिना मांगे की अक्ल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे का सहयोग फूलों के तरीके से बरसते रहे हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा ना होता तो ना जाने अब तक हमारा क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ते उसने बताए हैं, ऐसे शानदार रास्ते बताए हैं कि उन पर हम चलते चले गए और वो हमारे ऊपर फूल बरसाते रहे। हमको हमारे पिता की संपत्ति का अधिकार मिला है। कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना है, बेटा माना है और अधिकार दिया है कि उसको नेक काम में खर्च कर डालना। हमने पिताजी के ही काम में सब खर्च कर डाला, अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए कि पिताजी का वंश, पिताजी का कुल कलंकित ना होने पावे। पिताजी माने भगवान, परमेश्वर। परमेश्वर का भक्त कहलाने के कारण हमारे ऊपर कोई ये उंगली ना उठाने पाए कि ये कैसा आदमी है। हमने उसके वंश को सुरक्षित रखा है। भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी कुछ दिया है। पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका कुटुंब रह जाता है। भाई बहन, बच्चे, स्त्री, सभी का पालन वो करता है जो परिवार का बड़ा होता है। अपने पिताजी के वरिष्ठ का ही नहीं, वरन उनका जो इतना बड़ा विराट कुटुंब फैला हुआ है, इन सब का पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी हमारे लिए संभव हुआ, हमने ईमानदारी से किया। हमने बराबर भगवान के कुटुंब का पालन किया। भगवान की दुकान, भगवान का व्यवसाय, उद्योग अच्छे तरीके से चलता रहे। कोई ये ना कहने पावे कि बाप इनके लिए खेत छोड़कर मरा था, कारखाना फैक्ट्री छोड़कर मरा था और इन्होंने सब बिगाड़ डाला। व्यवसाय भगवान का, दुकान भगवान की, आप तो समझते ही नहीं। ये सारा व्यवसाय तो उसी का है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी का उद्योग है। उसको ठीक तरह से, बढ़िया ढंग से चलाने में हमने ईमानदारी से
पूरी पूरी कोशिश की है। पिता की संपदा लेकर, उनका अधिकार लेकर के हम चुपचाप बैठकर नहीं गए, बल्कि अपने फर्ज और कर्तव्य का भी पालन किया। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, उनके परिवार का पालन करने में, उनके कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया है। आप भी ये कीजिए और निहाल हो जाइए। रास्ता एक ही है। जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है, वही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। सबके लिए एक कानून, एक कायदा। भगवान ना हमारे साथ रियायत करने वाले हैं, ना आपके साथ में कोई वैर विरोध है। तरीके वही हैं जो हमारे जीवन में बताए गए हैं। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको सिखाते, बताते, समझाते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, तो आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और क्या कहें आपसे। ओम शांति।